हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वर्मा एंड वेलकम टू फार्मा माइंड जॉब चैनल। और ये वो चैनल है जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं सबसे पहले, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज हों, तो हम मेक श्योर करते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वैकेंसीज आप तक सबसे पहले पहुंचे ताकि आप अप्लाई कर सकें और एक वेल प्रॉपर अच्छा करियर बिल्ड कर सकें फार्मा सेक्टर या फार्मा रिलेटेड सेक्टर में, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज ऐसी भी होती हैं जो फार्मा से एसोसिएटेड होती है और हमें पता नहीं लग पाता। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों के बारे में आपको बताएं कि ऐसी वैकेंसीज आई हुई हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़, मैं आपको ECHS के बारे में बताऊंगा कि ECHS बेसिकली क्या है, क्योंकि कभी कभार हम वैकेंसी आती है, देखते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ये नहीं समझते कि जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें होगा क्या। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ECHS में जो ऑल इंडिया वैकेंसीज आई हुई हैं, उसको आपको कैसे रेगुलर बेसिस पे चेक करना है, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूँ हिसार मतलब हरियाणा के बारे में है। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि आप check कर सकें, you can check that how you can basically go and update yourself about various vacancies all over India। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, बैंगलोर में हो, you can go through that and you can be self updated also। ओके। तो ये दो चीजें बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी बताऊंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है और कैसे इस फॉर्म को आपको भरना है। तो ये तीन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, मेक श्योर पूरी आप देखना, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बिकॉज चीजें बोलते हैं ना कि आधी अधूरी नॉलेज अच्छी नहीं होती, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ उस नॉलेज को हमें अपनाना है या फिर नहीं अपनाना। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है ECHS। तो ECHS की फुल फॉर्म होती है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो एक्स सर्विसमैन क्या होता है, बेसिकली वो लोग होते हैं जो आर्मी, स्टेट यूनियन, सेंट्रल यूनियन में सर्व करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे स्कीम निकाली हुई है और उन्हीं के बेसिस पे पोली क्लिनिक्स होते हैं। सर, ये पोली क्लिनिक्स क्या होते हैं? पोली क्लिनिक्स बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, आई का हॉस्पिटल है, हार्ट का हॉस्पिटल है, वैसे कुछ जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें सब चीज की ट्रीटमेंट होती है। अगर आप जाएँगे, आँख की ENT डिपार्टमेंट अलग है, उनका हार्ट का डिपार्टमेंट अलग है, तो वही चीज़ अगर छोटे लेवल पे हो, उसी को पॉलीक्लिनिक बोला जाता है। मतलब वहाँ पे वैरायटी ऑफ डिजीज़ेज़ को ठीक किया जाता है। तो इस समय जो ECHS की तरफ से जो वैकेंसीज़ आई हैं, वो पॉलीक्लिनिक्स के अंदर आई हैं, कुल मिला के हॉस्पिटल्स में आई हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पर एक वैकेंसी दिखाता हूँ, किस तरह से वैकेंसीज़ रहती हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बात बताऊँगा कि आप अपने स्टेट में वैकेंसीज़ कैसे रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हो। इट्स सुपर ईज़ी। ठीक है? तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके निकले हुए हैं और ये हिसार की हम बात कर रहे हैं। हिसार बेसिकली, इफ यू डोंट नो, ये हरियाणा में पड़ता है। तो अभी इस समय हरियाणा की वैकेंसीज़ की हम बात करने वाले हैं और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 ईयर बेसिस का रहेगा। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये एडिशनल पीरियड भी हो सकता है, मतलब और बढ़ाया जा सकता है या परमानेंट भी किया जा सकता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इम्प्रेसिव। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है, व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट अच्छी खासी है। 16 पोस्ट है, जो कि अच्छा खासा नंबर है। और दूसरी बात, वहाँ सैलरी जो है ना, वो भी काफ़ी अच्छी है, 28,100 रुपीज़। ठीक है? तो सैलरी हम बोल सकते हैं कि एवरेज सैलरी है। ठीक है? और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो बी फार्मा और अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी है। ठीक है? तो अगर आप बी फार्मा पास आउट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका डाउट होगा, सर हम 4th ईयर में है, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखो, सिंपल सी बात है, आप इसमें अप्लाई कर दोगे, फिर वहाँ पे वो बुलाएँगे आपको जॉइन करने के लिए, आप कर नहीं पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर आप पास आउट हो चुके हो या फिर होने वाले हो, 1 आध महीना रह गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ अपॉर्च्युनिटी फॉर बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स। सिर्फ ऐसा नहीं, बी फार्मा के लिए, डिप्लोमा, दोनों के लिए ये आपका रहेगा। ठीक है? और आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ रखा हो, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हो, तो क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसकी आगे आपको मार्कशीट भी दिखानी रहेगी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। बी फार्मा, डी फार्मा फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपके 6 महीने कोर्स के रह रहे हैं सेमेस्टर्स में और आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज़ आप जॉइन नहीं कर पाओगे टाइम पे। वो खुद ही डिस्कार्ड कर देंगे ना।
अब यहाँ पर ये बात आती है कि सर ये ए, बी, सी क्या लिखा हुआ है? तो ये नीचे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वेट आई विल शो यू। तो बेसिकली ये सिटीज़ के नाम हैं। भिवानी, हिसार, रोहतक, झज्जर, जिंद। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हिसार में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे अगर हम इसी को फ़ॉलो करें, भिवानी मतलब ए, तो भिवानी ए में 2 वैकेंसीज़ हैं। और फिर आपका बी में जो बी सिटी है, बी सिटी यहाँ पर कौन-सी है? हिसार, वहाँ पे 3 वैकेंसी है। तो आप चेकआउट कर सकते हो इस तरह से कि आपके पास कौन-सी सिटी पड़ती है, फ़तेहाबाद, लोहारू, चरखी, दादरी, बहादुरगढ़, तो आप उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने सैलरी की बात कर ली, यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब आता है कि लास्ट डेट क्या है और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी मैं ये वेबसाइट भी आपको गो थ्रू कराता हूँ, कैसे आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको मैं 2 चीज़ें बता दूँ आगे बढ़ने से पहले। पहली चीज़, इसमें जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी, ठीक है? तो बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रेशर हैं, तो हम अप्लाई ना करें। यू नेवर नो कि आपकी तरफ कौन-सी अपॉर्च्युनिटी कब आ जाए। हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए चलो यार वहाँ पे एक ही पोस्ट है तो अप्लाई क्या करें, हो सकता है कोई नहीं गया हो, ठीक है? जैसे एक छोटी-सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा एक कॉलेज का आईसीटी, ठीक है? तो आजकल बच्चे, क्योंकि मैं जीपैट का भी पढ़ाता हूँ, जीपैट नाइपर का सब जानते हैं फार्मा माइंड्स के बारे में। तो नाइपर मोहाली बच्चे काउंसलिंग के लिए गए थे और आईसीटी गए ही नहीं, क्योंकि उनको लगा 300 रैंक में आईसीटी तो मिलेगा नहीं, 50 रैंक में मिल जाता है। उसी साल 400 रैंक तक आईसीटी मिल गया था, क्योंकि बच्चे वहाँ गए ही नहीं। तो कभी-कभार हम ये सोचते हैं यार 16 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी क्या अप्लाई करें, रहने देते हैं। और फिर अगर आपको बाद में पता लगे कि यार आपसे कम एलिजिबल बंदा वहाँ पर उसको जॉब मिल गई, तो आपको बुरा लगेगा। तो सिंपल बात ये है कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आती हैं, उनको हमेशा ग्रैब करना चाहिए, ठीक है? आप ग्रैब करोगे तभी, बिकॉज़ बिना कर्मा के रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इनका टेलीफ़ोनिक नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आप इनको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? तो प्रेफ़रेंस यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी। तो हाँ, इस पॉइंट को मैं दोबारा से कंप्लीट कर देता हूँ। एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी और एक्स सर्विसमैन को मिलेगी, जो कि आर्मी में थे या फिर किसी स्टेट या सेंट्रल यूनियन में काम करते थे। उनको भी प्रेफ़रेंस मिलेगी। ठीक है, अब लास्ट डेट इसकी क्या है? लास्ट डेट है 22 जनवरी, मतलब 7 दिन आपके पास है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको बेसिकली, मैं अभी दिखाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है। उसके साथ-साथ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी लेके उस पे साइन करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल सर्टिफ़िकेट है, आपका 10th और 12th का ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। ठीक है? इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ओरिजिनल तो रखना ही है अपने पास, क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे, तो आपको ओरिजिनल साथ लेके जाना है। ठीक है? लेकिन आपको फ़ोटोकॉपी करा के, उस पे साइन करके, एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ भी इसको स्टेपल करना है। ठीक है? एप्लीकेशन फ़ॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा, विदाउट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो ये वाला डाउट भी यहाँ क्लियर हो गया कि लास्ट डेट क्या है, 22 तारीख, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं और ओआईसीज़ बेसिकली ये इंस्पेक्टर होते हैं, इनका बेसिकली टेस्ट होगा 4 फरवरी को, तो ये फार्मासिस्ट के लिए नहीं है। फार्मासिस्ट के लिए बेसिकली क्या होगा, इंटरव्यू होंगे 13 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, और इसके बारे में आपको व्हाट्सऐप पे, एसएमएस या के थ्रू, किसी भी वे के थ्रू आपको इत्तला कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना कि क्या-क्या चीज़ें आपको वहाँ ले जानी होंगी। ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट्स, मार्कशीट्स, डिग्री, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्स जो भी आपकी डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस कहीं काम किया है, डिस्चार्ज बुक और पीपीओ, बेसिकली ये आपके लिए नहीं होगा, ये उनके लिए है जो एक्स सर्विसमैन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, और साथ ही साथ अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हो, तो 10 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जिसका कोई पे नहीं होगा। जॉब लगने के बाद ही आपको पेमेंट दी जाएगी। तो अब तो यहाँ पे हमने ईसीएचएस के बारे में सारी चीज़ समझ ली कि ईसीएचएस है क्या, पॉलीक्लिनिक में काम होगा, कितनी वैकेंसी है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप अपने स्टेट में कैसे चेक करोगे। तो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, www.echs.gov.in, इस पे क्लिक करेंगे। ऐसा कुछ नोटिफ़िकेशन आएगा। ये बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई भी इश्यू हो रहा है, तो आप इन जगहों पर रीच आउट कर सकते हो। इसको हम ओके कर देते हैं। फिर आप जाएँगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ पे।
एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सारी एडवर्टीजमेंट आ गई है जो जो वेरियस स्टेट्स की हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, अम्बाला हो गया। सर ये हमें पूरा देखना पड़ेगा क्या? शॉर्टकट है हर चीज़ का, कंट्रोल बस एफ करना और उसमें जनवरी टाइप कर देना, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, हमें पिछले साल का देखना नहीं है। ठीक है, तो आप जनवरी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कॉलम दिया है लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ दे रखा है लास्ट डेट 25 तारीख है, मतलब ये वाली अभी एक्टिव है, ये वाली जा चुकी है 2024। चलो ओके, इसको 25 में ले चलते हैं, सीधे 25 पे चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसको 25 टाइप करते हैं, वो ज्यादा ना मंथ के थ्रू जाए। ठीक है, ओके, देखो 15 जनवरी लास्ट डेट। अब चांदी मंदिर की निकल चुकी है वैकेंसी। नेक्स्ट आगे हम चलें, चेन्नई 7 फरवरी, so all the students from Chennai can apply here. 7 February is yet to come. Okay, similarly 6 of January की निकल चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू फिल्टर दिस वे। कोयम्बतूर में भी वैकेंसीज हैं इस समय, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको एक पीडीएफ खुलता हुआ दिखेगा। ओके, सो दिस इज द एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर कोयम्बतूर, और अगर हम देखें फार्मासिस्ट की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो सिमिलरली अगर आप इसमें और नीचे जाएंगे तो और स्टेट्स का आपको जरूर मिलेगा, जैसे हिसार का यहाँ पर दिया हुआ है, 22 का है, 25 का और 1 फरवरी का है। अभी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, और जो नोटिस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो ये वाला था। ठीक है, तो यहीं से हमने वो नोटिस उठाया हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, जबलपुर ये निकल चुकी है। फिर 7 फरवरी जलंधर, जलंधर में भी आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद भी चेक कर सकते हो, बाकी हम तो वीडियोस पे बनाएंगे बनाएंगे फॉर श्योर। अब ये वाली भी अभी एक्टिव है शायद, देखो 22 जनवरी 2025, देखते हैं इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी है कि नहीं, क्योंकि देखो वैकेंसीज आती रहेंगी, कभी एक आएगी कभी 100 आएगी, लेकिन अगर आपको लगता है आपको अप्लाई करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि फॉर श्योर ट्राई तो जरूर करना चाहिए, तो काम बन सकता है। देखो फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी है, 15 वैकेंसीज है यार। ठीक है, दिल्ली कैंट, तो दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, देखो कहाँ कहाँ है वैकेंसी है, देखो दिल्ली कैंट, शकुर बस्ती, सोना रोड, लोधी रोड, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, द्वारका, ये तो घर के पास ही पड़ता है मेरे। तो इस समय काफी सारी वैकेंसीज अपकमिंग है ईसीएचएस की, और मैंने आपको देखने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, चल अब नेक्स्ट चीज आती है, मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा मैं, तो वो कैसे डाउनलोड करना है, बड़ा ही सिंपल है। बैक करो, ओके, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ मिल जाएगा आपको, देखो ये रहा, ये रहा आपका फॉर्म, और इसको आप डाउनलोड करोगे, इसको आप फिल करोगे। ठीक है, बस इन्होंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी नहीं, जिसके बारे में थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे जाके सबमिट करना है, उस पॉली क्लिनिक में खुद जाना पड़ेगा, या फिर आपको पोस्ट करना है, बाय पोस्ट करना है। तो आप उस चीज को, इनका जो क्या नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पे फोन करके पूछ सकते हैं कि हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसको भर के हमें सीधे वहां खुद जाना है, या बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो वैकेंसी अभी आई हुई है, और जैसा मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि 16 वैकेंसी है, मैंने आपको बाकी और भी वैकेंसीज दिखाई है अभी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, और कोई भी वैकेंसी आए और अगर आपके वो रीच में हो, चाहे वो एक ही नंबर हो, डू अप्लाई, यू नेवर नो किस्मत कब चमक जाए, एंड यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड। ओके, चलो